Hi students, good morning. My name is Dr. Mani Jaiswal and welcome to all of you in this video session of human health and disease जिसमें इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे एक ड्रग अब्यूज जिसका नाम है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। काफ़ी सारे एडोलेसेंट इंडिविजुअल्स या तो ड्रग एडिक्ट्स जिसको हम बोलेंगे यूथ ऑफ आवर कंट्री, ये जो ड्रग है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, नाक से ऐसे जोर से खींचते हैं, इनहेल करते हैं तो उससे एक अलग सा नशा आ जाता है और इंसान जो है ना काम क्वाइट शांत डिप्रेस हो जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस यूथ और जो भी एडोलेसेंट इंडिविजुअल्स है, काफी सारे लोग ये ड्रग एडिक्शंस, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग का शिकार बन रहे हैं। एंड दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये बहुत चिंताजनक बात है because it has so much strong ill effects, bad effects, many consequences on the life of adolescent individuals. पूरा जो हमारे देश का भविष्य है वो खतरे में जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के ड्रग एडिक्शंस से हमको ये यूथ, ये जवान लोग, ये पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये ड्रग एडिक्शंस में जो ड्रग्स है, बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स है, लाइक ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका अल्कलॉइड्स और कोकेन, मॉर्फिन, also some sleep producing drugs, sedatives. There are so many drugs. कुछ इसमें से drugs that are used for the purpose of medicine. But if these drugs are taken by any individual without supervision of medical guidance or without any medical prescription, it can cause abuse. माने इसकी लत लग जाती है, इसमें पर्सन फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बन जाता है। तो इनमें से एक ड्रग बहुत अच्छे से पूरे वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, ओपियोइड्स। इस वीडियो में हम केवल ओपियोइड्स के बारे में देखेंगे। व्हाट आर ओपियोइड्स? ओपियम, ओपियोइड ड्रग्स व्हेन टेकन और एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, इनको नाम क्यों दिया है ओपियोइड्स? इट ब्लॉक, it bind with the receptors present in the central nervous system and GIT, gastrointestinal tract. ये ड्रग ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद इमीडिएटली ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं और उनमें सबसे पहला असर होता है। So here try to understand about opioids. What are opioids? Opioids are the drugs. Opioids are the drugs which binds with the specific opioid receptors present in central nervous system and gastrointestinal tract. CNS और GIT में जो receptors होते हैं उसके साथ ये binding कर लेते हैं। These opioids are commonly called smack. आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what is the common name of opioid? Which one of the following drug is identified or known as a smack, commonly called smack opioid? Chemically it is diacetyl morphine. Morphine का ही एक पार्ट है। पहले बनता है मॉर्फिन। ये जो प्लांट्स होते हैं ओपियोइड ड्रग्स के प्लांट्स, इसका नाम है पापावेर सोमनीफेरम। ये प्लांट के पॉपी फ्रूट से जूस निकलता है, लैटेक्स, वाइट मिल्की जूस, उससे बनता है मॉर्फिन और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करने के बाद बनती है हेरोइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, ओपियोइड का एग्जाम्पल है हेरोइन। हेरोइन इज द कॉमन एग्जाम्पल। फिल्म पिक्चर मधली हेरोइन नाही। Heroin is the common example of opioids. It is commonly called smack or diacetyl morphine. Chemically it is called diacetyl morphine. दो अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग हो जाएंगे। Common name of opioid smack. Chemical name of opioid diacetyl morphine. वर्ड बदल गया, आंसर चेंज हो जाएगा।
Now, this opioid is nothing but, or heroin is nothing but odorless bitter crystalline compound. इसका characteristics ध्यान में रखो. Which one of the following is the characteristic feature of heroin? Heroin is white, crystalline and odorless compound. ये आपको ध्यान में रखना है. So opioid is white, crystalline and odorless compound. ये आपको ध्यान में रखना है. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये ओपियोइड ड्रग्स जो है ये कैसे बनाते हैं, अभी मैंने बोला. दिस ओपियोइड और हेरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एंड द मॉर्फिन इज extracted from the latex of poppy plant पापावेर सोमनीफेरम. पापावेर सोमनीफेरम के लैटेक्स से बनाते हैं मॉर्फिन. Now try to understand about its how the drug is taken. This is usually taken in the form of snorting, taken by the process of snorting. Snorting मतलब forceful inhalation. नाक से जोर से खींचते हैं. और इट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस. इंजेक्शंस के थ्रू भी ये ड्रग्स लिए जाते हैं. इसका इम्पैक्ट होता है बॉडी की नर्वस सिस्टम पे. इट कैन कॉज डिप्रेशन एंड नर्वसनेस. यूजुअली इट स्लोज डाउन ऑल द बॉडी फंक्शंस इन एडल्ट्स और इन दैट ड्रग एडिक्ट. जो भी एडिक्ट या तो जो भी इंडिविजुअल ये ड्रग्स का नशा करता है उसके बॉडी के फंक्शंस पूरे स्लो काम क्वाइट हो जाते हैं. नर्वसनेस डिप्रेशन में जाता है और वो पर्सन फिजिकली मेंटली बहुत ऐसे काम क्वाइट और एकदम फंक्शनलेस. उसके सारे फंक्शंस थोड़े कम हो जाते हैं. शांत हो जाता है. क्लियर. सो दिस इज अबाउट ओपियोइड ड्रग्स. इसका प्लांट का फिगर जो है, हाँ आप डायग्राम देख लेना. दो डायग्राम के ऊपर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछेंगे. स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया है इसी में और दूसरा दिया है दैट इज अबाउट द प्लांट. प्लांट की डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट. जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम ऑफ द प्लांट शोइंग ओपियम, that is Papaver somniferum plant. So this is about opioid narcotics and opium plant. Thank you.